वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। तो आज जो अपन देखेंगे तो भारत के शास्त्रीय नृत्य जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100 में 100% पूछा जाता है। तो यह एसएससी के सभी एग्जामों के लिए, रेलवे, यूपी पुलिस और आरपीएफ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि यह आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कराए जाएंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो चलते हैं। तो ये रहा पहला शास्त्रीय नृत्य। तो देखें यहाँ पर कि भारत नाट्यम यह कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु राज्य में क्या है, भारतनाट्यम यह शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। तो यह भारतनाट्यम को देखो, यहाँ से भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नृत्य सबसे पुराना है। तो भारतनाट्यम यह सबसे पुराना है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की माँ है। शास्त्रीय भारतीय नृत्य भारतनाट्यम की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्यों के मंदिरों की नर्तकियों की कला से हुई है। तो यह अच्छे से एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन। तो देखें यह क्या है, तो यह है भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम में कैसे डांस किया जाता है, तो ये रहा आपके सामने इमेज। देखें दूसरा कथक, यह कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है, कथक शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। यह कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से क्या है, तो एक है। तो इसके शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हैं, तो इसके 8 रूप हैं। तो ये रहा, देखो कि क्या है ये, तो कथक। कथक क्या है यहाँ पर, तो देखें ऐसे क्या लोग होते हैं इसमें, तो 6 लोग डांस करते हैं। ये रहा कथकली। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यही पूछा जा सकता है कि कथकली की उत्पत्ति केरल में कितनीवीं शताब्दी में हुई है, तो 17वीं शताब्दी में क्या हुई है, कथकली की उत्पत्ति हुई है। और यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है। देखें यहाँ पर ये बड़ा सा मुखौटा लगाए हुए और ये डांस कर रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये कथकली शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसमें आप लोगों को लास्ट में ट्रिक बताई जाएगी जिससे ये सभी याद हो जाएंगे। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नाच या नृत्य की शैली पूरे दक्षिण भारत में मशहूर आंध्र प्रदेश राज्य की यह नृत्य शैली ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता था, परंतु अब महिलाएं भी इस नृत्य का अभ्यास और अभिनय करने लगी हैं। तो कौन करने लगी हैं, तो महिलाएं भी इसका क्या करने लगी हैं, अभिनय करने लगी हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तो ये कुचिपुड़ी डांस कर रही हुई महिलाएं हैं। ये रहा मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल राज्य का क्या है, यह शास्त्रीय नृत्य है। भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। तो इसका एक और क्या है, एक कथकली भी क्या है, केरल की शास्त्रीय नृत्य है। तो देखें मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है,
तो किस राज्य का? तो केरल का क्या है? यह मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। तो देखें मोहिनीअट्टम में कैसा डांस परफॉर्म किया जाता है। तो देखें ये रहा मोहिनीअट्टम, ये रहा अगला ओडिसी। ओडिसी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिसी क्या है? ओडिशा का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी भारतीय राज्य ओडिसी की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। अधुनात काल में गुरु केलुचरण महापात्र ने इसका पुनर्विस्तार किया था। तो किसने किया था पुनर्विस्तार? तो केलुचरण महापात्र गुरुजी ने क्या किया था? इसका पुनर्विस्तार किया था। तो यह ओडिसी क्या है? यह ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए यहाँ पर तो एक लड़कियाँ क्या करती हुई? शास्त्रीय नृत्य का परफॉर्म करती हुई। तो इसको आप लोग चित्र में बहुत उससे देख भी सकते हैं कि कैसा डांस परफॉर्म करती हैं। ये रहा मणिपुरी। मणिपुरी तो मणिपुरी क्या है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य का एक विस्तृत रंगपटल होता है, तथापि रास, संकीर्तन और थंग ता इसके बहुत प्रसिद्ध रूप हैं। यहाँ 5 मुख्य रास नृत्य हैं, जिनमें से 4 का संबंध स्पष्ट ऋषियों से है। तो 4 का किससे संबंधित है? तो ऋषियों से, ऋतुओं से है। तो किससे है? तो ऋतुओं से है। तो यह पूछा जा सकता है कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो मणिपुर का क्या हो जाएगा? मणिपुरी। तो इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो ये परफॉर्म करती हुई महिलाएं क्या, जो मणिपुरी है, तो मणिपुरी किसका है? तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये लड़कियां परफॉर्म करती हुई। सातिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सातिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य है और 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मानित होने वाला गौरव प्राप्त हुआ है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सातिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन हैं? तो महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। तो कौन हैं? तो शंकरदेव जी क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य सातिया के संस्थापक हैं। तो यह पूछा जा सकता है कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सातिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसकी ये ट्रिक बता देते हैं एक बार आप लोगों को। तो देखें इसकी क्या ट्रिक हो सकती है और आप भी बनाएं तो कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कैसी बनाई है। तो यहाँ पर देखें भरतनाट्यम। तो जब कोई नाट्य होता है तो लोग क्या करते हैं? तालियां। तो ता से क्या हो जाएगा? तमिल। तो तमिल क्या है? तो भरतनाट्यम। तो जब कोई नाटक होता है तो सब लोग क्या करते हैं? तालियां। तो तालियां से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसकी अगली ट्रिक देखें। तो इसकी अगली ट्रिक क्या हो जाएगी? तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि जो कत्था निकाला जाता है तो क्या निकाला जाता है? गर्म करके निकाला जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है? उतारा जाता है। तो उतारने से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसका क्या है? कथकली। तो कथकली से क्या हो जाएगा? केरल। तो यहाँ पर देखें कथकली। तो कली किस में नहीं होती है? तो कली केले में नहीं होती है। तो केले का क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगली ट्रिक देखें। तो इसकी अगली ट्रिक क्या हो जाएगी? तो कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी क्या होगी कि जब कोई अंधा व्यक्ति होगा तो उसको कुछ भी दे दें तो उसको ये नहीं पता पड़ेगा
कि यह कच्चा है कि पका है। तो कुची से कुची हो गया कच्चा, और क्या है तो अंधे व्यक्ति को दे दें तो उसको नहीं पता चलेगा, तो अंधे से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका देखें तो मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी क्या है तो यह केरल का क्या है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी, तो इसकी आप लोग ट्रैक बताना कि इसकी ट्रैक आप लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो ओडिसी, ओडिसी, तो ओडिसी की क्या है तो ओडिसी की क्या है तो इसका ओडिशा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओडिसी है तो ओडिसी की ओडिशा। और यहाँ पर देखें तो मणिपुर की क्या हो जाएगी तो मणिपुर की हो जाएगी मणिपुर। तो इसकी मणिपुरी की क्या है तो मणिपुर। तो ये तो आप लोगों को ऐसे ही समझ में आता है। और ये रहा सातिया, तो सातिया कैसा बनाया जाता है तो सातिया आसान होता है। तो सातिया बनाना चाहे जो कोई बना देता है, तो सातिया बनाना क्या होता है तो आसान होता है। तो सातिया से क्या हो जाएगा आसान से हो जाएगा असम। तो सातिया जो बनाया जाता है वो आसान होता है तो असम हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100 में 100% आता है, चाहे जो भी एग्जाम आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका पार्ट 2 जो आने वाला है वो भी आप लोग देख लेना। तो मिलते हैं कल फिर न्यू वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।